गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। सो क्लास बच्चों, आज की डेट क्या है? 26। वेरी गुड। हम लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र। पहले हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र किसके अंदर आता है? सामाजिक विज्ञान। उपविषय क्या है? अर्थशास्त्र। वेरी गुड। In which class do you study? कक्षा 9। क्लास, आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। जिसको आंसर पता होगा वो हाथ खड़ा करेगा। कोई भी बच्चा सामूहिक रूप में आंसर नहीं देगा, ठीक है? भारत की अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। वेरी गुड, शाबाश। गांव में के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गुड। कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है? किसी को पता है? तो क्लास, आज हम लोग कृषि के पिछड़ेपन के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि के पिछड़ेपन के कारण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है क्लास? सबसे पहले हम लोग एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि कृषि के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं। ठीक क्लास, पहला कारण है हमारा जनसंख्या का अधिक भार, ठीक है? हमारा दूसरा कारण है वर्षा पर निर्भरता। तीसरा कारण है हमारा शिक्षा का अभाव। चौथा कारण है हमारा किसानों की ऋण निर्धनता एवं ऋण ग्रस्तता। और आखिरी और पांचवा कारण है हमारा आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव, ठीक है क्लास? ये हमारे कृषि के पिछड़ेपन के 5 कारण हैं। क्लास, आज हम पहला जो कारण है हमारा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला कारण कौन सा है? जनसंख्या का अधिक भार। सबसे पहले क्लास, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आप लोग हमें उत्तर दीजिएगा। किसी भी निश्चित स्थान पर रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। गुड, शाबाश। तो क्लास, हमारा पहला कारण है जनसंख्या का अधिक भार। जैसे कि सबको पता है, भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिससे हमारी भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है और जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि तो एक निश्चित मात्रा में ही है, भूमि तो नहीं बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारा कृषि के पिछड़ेपन का जो कारण है वो हमारा जनसंख्या का अधिक भार है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। गुड। अब क्लास, हमारा दूसरा कारण क्या है? कौन बताएगा? हमारा दूसरा कारण है वर्षा पर निर्भरता। तो क्लास बताइए, किसान सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? वर्षा पर। वेरी गुड। क्लास, जैसे हम लोग जानते हैं, भारत में समुचित सिंचाई के साधनों का अभाव है, क्योंकि भारतीय जो कृषक हैं वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। उनको ये सब चीजें जो आजकल के जो साधन हैं वो उनको समझ नहीं आते,
ठीक, वो एक रूढ़िवादी प्रकृति के हैं कि जब वर्षा होगी तब हम खेती करेंगे। ठीक, और भारत में सिर्फ 40% भाग ही हमारा सिंचित है, जिस वजह से जो किसान हैं वो सिर्फ साल में एक ही फसल उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक क्लास, अब हम अपने तीसरे पिछड़ेपन के कारण पर आते हैं, जो कि है शिक्षा का अभाव। चलिए क्लास, बताइए हम विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा ग्रहण करने। गुड, शाबाश। हमारे जो किसान हैं वो अशिक्षित हैं, उनको आज का युग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो रूढ़िवादी प्रकृति के हैं, वो आज के युग में भरोसा बिल्कुल नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि जो काम उन्होंने किया है, जो वो करते चले आ रहे थे, वो आज के टाइम में ही वो काम उस तरह से करना, उनको नई तकनीकें, नया साधन समझ नहीं आता है। इस वजह से वो बहुत ही पिछड़े कारण में, अपने पिछड़ेपन के जो कारण है वो इस वजह से उसमें चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। हमारा चौथा कारण है किसानों की निर्धनता। एवं ऋण ग्रस्तता। बातें नहीं क्लास? यदि किसी काम को करने के लिए हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ऋण लेते हैं। गुड, शाबाश। हम लोग ऋण लेते हैं जिससे हम लोग अपना कार्य को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, भारतीय किसानों को विपणन, भंडारण तथा ऋण संबंधी सेवाओं के लिए उचित लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप किसानों को अधिक व्यय करना पड़ता है और उनको फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें महाजन से ऋण लेना पड़ता है। समझ में आया सभी को? ठीक, हमारा पांचवा कारण है आधुनिक यंत्रों का अभाव। आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव, ये हमारा आखिरी कारण है। खेती को जल्दी जोतने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? यंत्रों का, ट्रैक्टर ट्रैक्टर का। शाबाश क्लास, हमारा जो आधुनिक कृषि यंत्र है उनको वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है। ठीक है, वो पुराने कृषि यंत्रों का प्रयोग ही करते हैं हर चीज के लिए, मगर आज के जमाने के तौर में नए ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ट्यूबवेल्स लग गए हैं। ठीक, ये सारी सुविधाएं खेती करने के लिए प्रयोग में लाने जाने लगी, मगर जो हमारे किसान हैं वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अच्छी तरह से अपनी खेती को नहीं कर पाते हैं। क्लास, ये हमारा था कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का अभाव। इन सब की वजह से हमारी किसान भाइयों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मगर आज के युग में सब कुछ एक व्यवस्थित है, सारे किसानों के पास हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। समझ में आया बच्चों? यस मैम। अब हम लोग कुछ बोधगम्य प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसको आप लोग हमको बताइएगा। क्लास, ये प्रश्न आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करिए। ठीक है, भारतीय किसानों को ऋण के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है? महाजन पर। गुड, अब लिखिए महाजन पर। आप लोग पूरा आंसर कॉपी में लिखिएगा, सिर्फ महाजन एक वर्ड का आंसर मत लिखिएगा। भारतीय किसानों को ऋण के लिए किस पर रहना पड़ता है? तो भारतीय किसानों को ऋण के लिए महाजन पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, नोट करिए इसको। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 40%। गुड, भारत का 40% भाग हमारा सिंचित है। वहां पर सिंचित का मतलब वहां पर उसी भाग में पानी है।
तीसरा प्रश्न हमारा आता है, भूमि का क्षेत्रफल क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के कारण भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। यह अधिकतर जनसंख्या के कारण हमारा भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। अधिकतर जनसंख्या के कारण। हमारा चौथा है, भारत में अधिकतर किसान किस प्रकार के हैं? बच्चों बताइए। अशिक्षित है। वेरी गुड, शाबाश। भारत में अधिकतर किसान कैसे हैं? अशिक्षित है। अशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं है। अशिक्षित है। क्लास, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ये हमारा गृह कार्य है क्लास, आप लोग इसको कल सब घर से कर लाएंगे। ठीक, सही या गलत का निशान लगाओ। भारतीय पूर्व रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। आप लोग बताएंगे कि क्या ये वाक्य सही है या गलत। हमारा दूसरा है, भारतीय किसान पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। ठीक है, ये उत्तर आप लोग को देना है, क्या ये वाक्य सही लिखा है मैम ने या गलत लिखा है। हमारा तीसरा है, भारतीय किसान कृषि के नवीन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्या ये सही है या गलत, ये आप लोग अपना गृह कार्य करके पूरा करके लेकर आएंगे। और इसके साथ ही आप लोग कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का पूरा अध्ययन करते हुए आएंगे। थैंक यू क्लास। क्लास, ये हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, खाली जगह भरो। जिससे मैं पूछूंगी वही हमें आंसर देगा। जनसंख्या दिन प्रतिदिन डैश जा रही है। कौन बताएगा? आप बताइए। बढ़ती जा रही है। शाबाश। क्या होगा? बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई के साधनों का डैश है। अभाव। शाबाश। भारतीय कृषक कृषि के डैश तकनीकों का प्रयोग करते हैं। क्या? आधुनिक। वेरी गुड, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। क्लास, ये हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न था। अब ठीक, अब हम लोग गृह कार्य की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा गृह कार्य है क्लास, आप लोग इसको कल सब घर से कर लाएंगे। ठीक, सही या गलत का निशान लगाओ। भारतीय पूर्व रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। आप लोग बताएंगे कि क्या ये वाक्य सही है या गलत। हमारा दूसरा है, भारतीय किसान पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। ठीक है, ये उत्तर आप लोग को देना है, क्या ये वाक्य सही लिखा है मैम ने या गलत लिखा है। हमारा तीसरा है, भारतीय किसान कृषि के नवीन यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो क्या ये सही है या गलत, ये आप लोग अपना गृह कार्य करके पूरा करके लेकर आएंगे। और इसके साथ ही आप लोग कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का पूरा अध्ययन करते हुए आएंगे। थैंक यू क्लास।